एक छोटी सी गांव की बच्ची थी मीशा। वो 8 साल की थी। तेज दिमाग, थोड़ी जिद्दी और एडवेंचर के लिए हमेशा रेडी। एक शाम जब वो घर के बाहर खेल रही थी, उसने पास के जंगल की तरफ से एक अजीब सी हल्की सी टिंग टिंग वाली आवाज सुनी। मीशा ने पहले इग्नोर किया, पर आवाज बार बार आ रही थी। उसको लगा ये आवाज पहले कभी नहीं सुनी। जंगल के पास जाना अलाउड नहीं था, पर मीशा की क्यूरियोसिटी बहुत स्ट्रांग थी। वो धीरे धीरे उस आवाज की तरफ बढ़ने लगी। जंगल के किनारे पे एक पुराना पत्थर का दरवाजा था, जिसे कभी किसी ने खुला नहीं देखा। आज वो हल्का सा चमक रहा था, जैसे उसके ऊपर सितारे गिराए हों। आवाज उसी दरवाजे के पीछे से आ रही थी। मीशा ने हाथ लगाया और बिना ज्यादा फोर्स के दरवाजा खड़ करके खुल गया। अंदर एक नया ही वर्ल्ड था। हरा भरा जंगल, पत्तों से गिरती रोशनी, हवा में मीठी खुशबू और छोटी छोटी चमकती परियों जैसी रोशनियां। मीशा सोच रही थी कि वो कोई सपना देख रही है। अचानक एक छोटी सी परी मीशा के सामने आ गई। आधे से छोटी, चमक से भरी, जैसे एक छोटा तारा हिल रहा हो। उसका नाम था तारा। डर मत, तारा ने बोला, हमें तुम्हारी मदद चाहिए। मीशा हैरान, मेरी? मैं तो एक नॉर्मल लड़की हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ? तारा मुस्कुराई, नॉर्मल नहीं, तुममें हिम्मत है और हमें वही चाहिए। तारा ने बताया कि जंगल के बीच में एक नूर का पेड़ है। ये पेड़ जंगल का पावर सोर्स था। उससे ही रोशनी, हवा और एनर्जी मिलती थी। पर एक प्रॉब्लम थी। पेड़ की रोशनी दिन दिन कम हो रही थी। जंगल धुंधला सा हो गया था। जानवर परेशान थे और पेड़ के नीचे एक बड़ी सी काली परछाई दिख रही थी। ये परछाई थी ग्लूम, जो धूप छांव जैसे अंधेरा था, जो पहले कभी जंगल में नहीं था। ग्लूम रोशनी को खा जाता था। तारा ने कहा, हम परियों की पावर सिर्फ रोशनी बनाने तक है, पर ग्लूम दिमाग और हिम्मत को अटैक नहीं कर सकता। तुम्हारी हिम्मत से ही ये पेड़ बच सकता है। मीशा ने सीधा जवाब दिया, ठीक है, चलो। जंगल के बीच पहुंचने के लिए 3 टेस्ट थे। टेस्ट 1, हवा का पुल। एक हवा से बनता बिगड़ता ब्रिज था। अगर कोई डरते हुए चलता, पुल टूट जाता। मीशा ने डीप ब्रेथ ली, डर को साइड किया, सीधा चली और पुल पार कर लिया। तारा इम्प्रेस नहीं हुई, उसे खुशी हुई, पर फ्लैटरी नहीं, बस सीधा बोला, गुड, नेक्स्ट। टेस्ट 2, गुमशुदा आवाजों का तालाब। तालाब में लोगों की आवाजें फंसी थीं। जब कोई पार होता, 1000 कंफ्यूजिंग साउंड सुनाई देती, जिसे दिमाग गुमराह हो जाए। मीशा नॉर्मली जल्दी कंफ्यूज हो जाती थी, पर इस बार उसने तारा का रूल फॉलो किया। सिर्फ सही चीज पे ध्यान, बाकी इग्नोर। तालाब क्रॉस हो गया। टेस्ट 3, अंधेरे का डर। ये सबसे टफ था। एक नैरो पाथ, पूरा डार्क। पर मीशा ने फोन का टॉर्च भी नहीं निकाला, बस तारा की छोटे लाइट डॉट्स फॉलो किए। अंधेरा उसका पीछा कर रहा था, पर वो रुकी नहीं। आखिर वो दोनों नूर के पेड़ तक पहुंच गए। परछाई या